हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब घर पे अच्छे से होंगे और घर पे पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने पॉलिनोमियल लेक्चर 1 डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी, उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई किया था, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने रिलेशन जो था वो वेरीफाई करके प्रूविंग करके दिखाया था, बट यहाँ पे हम क्यूबिक के लिए प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, वो अंडरस्टूड होगा। आपको केवल रिजल्ट याद रखना है। आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, 3 जीरोज। हमने सपोज किया अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज। देन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू minus b by a. This can be written minus b is what? Coefficient of x square. This can be written coefficient of x square upon a is what? Coefficient of x power 3. Second one is product sum of zeros. Product sum of zeros means अल्फा बीटा, मतलब दो दो के जीरोस का आपस में मल्टीप्लाई करके सम किया। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये अल्फा बीटा गामा हमने बस नेमिंग किया, जो जीरोस होंगे 3 वैल्यूज आएगी उसको हमने इस लेटर के थ्रू इंडिकेट किया। यहाँ पे क्या होता है c बाई ए। c इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3। नेक्स्ट वन इज product of zeros. Product of zeros means alpha into beta into gamma. This can be written minus d by a. D is what? Constant term, constant term, and a is what? Coefficient of x to the power 3. तो ये आपको पता होना चाहिए। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज। लेट अस सपोज द जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये 3 रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई होता है। 3 रिलेशन की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा मीन्स जीरोस पता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में था, जीरोस पता था तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था। बट अगर आपके पास जीरोस गिवन है देन हाउ कैन यू राइट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हेडिंग ऐसे हो जाएगा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस देन cubic polynomial is। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? इंडिकेट किया पी एक्स से, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। when alpha beta and gamma are the zeros of the given polynomial is given, then you can write the cubic polynomial by using this formula। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। अब वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट सम दे दिया है, सम दे दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल जीरोस की बात किया है दैट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा है, और ऐसे लिखा है कि प्रोडक्ट सम है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू गिवन है। तो आप इसको लिख लीजिएगा।
के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वेरीफाई 3 - 2 and 1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है और सबसे पहले ये बताना कि ये इसके जीरोज हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था जीरोज की मीनिंग क्या है। इफ x की कोई वैल्यू अगर उसका जीरोज है तो मीन्स ईच x के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करो, होल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 हो गई, इसका मतलब हुआ कि वो जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले ईच x के प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं, देखते हैं क्या 0 हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 3 × 27, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 27 + 6 क्या हो गया, 33 - 33। हाँ भाई 0 हो गया, ये तो वेरीफाई है। सेकेंड चेक कर लेंगे, -2 पे चेक किया, ईच x के प्लेस पे -2 पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, -16 + 16, ये भी 0 हो गया। और थर्ड वैल्यू क्या आपकी, 1, ईच x के प्लेस पे 1 पुट करके देख लें। ये हो गया 1 -2 -5 6 1 7। तो यहां पे आप लिखोगे हेंस 3 - 2 and 1 आर द जीरोज ऑफ px। ये तो क्लियर हो गया कि ये वैल्यू क्या है, जीरोज है। जीरोज अगर नहीं होती तो यहां पे सॉल्व करने के बाद इसके प्लेस पे वैल्यू 0 नहीं आती, 0 आ गया, इसका मतलब ये तो जीरोज है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट का। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब इसके बाद हम जीरोज को वेरीफाई करते हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करने देते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, ये 3 जीरोज हैं, लेट अस सपोज दिस वन बी अल्फा, दिस वन बी बीटा एंड दिस वन बी गामा। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। चलिए इस साइड देखते हैं, अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे -2 और इधर क्या होगा -b। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, -2/1। यहाँ पे देखना 3 1 4, 4 - 2, यहाँ पे 2, 2 = 2। ये वेरीफाई है कि नहीं, बोलो भाई, ये वेरीफाई हो गया, इसमें कोई डाउट। हमने सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई किया, सेकंड वन इज व्हाट, प्रोडक्ट सम। चलिए प्रोडक्ट सम देख लेते हैं। प्रोडक्ट सम में क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा = c/a। अल्फा की वैल्यू 3, 3 × -2, यहाँ लिख दे रहे हैं, -2 × 1, 1 × 3। c क्या है, x का कोफिशिएंट -5/1। यहाँ पे देखना -6 -2 + 3 -5, -8 -3 +3, तो -5 = -5। ये भी वेरीफाई है, ये भी तो आपने रिलेशन वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट सम भी। अब थर्ड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको भी वेरीफाई कर लें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यूबिक से तो यही आपका वर्किंग मेथड होगा। लास्ट वन इज प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू गामा -d/a। अल्फा इज 3, बीटा इज -2, गामा इज 1, -d, d इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म, 3 2 जा 6, -6 = -6। तो क्लियरली ऑल रिलेशन वेरीफाइड। आपने क्या किया, ऑल रिलेशन को वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट सम है और प्रोडक्ट की बात किया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 -3 and 4। मतलब क्या हुआ, 2
-3 एंड 4। ये जीरोज हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी क्या देगा कि ये जीरोज नहीं, ऐसे बोल सकता है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। मीन्स वहां पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होगी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पहले ही बोल रहा है कि ये जीरोज है। जीरोज मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा सेपरेटली है, मतलब सम और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा। देन यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 - 3 + 4, 4 2 6 - 3 3। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू 4 -12, 4 इंटू 2 +8, कितना होगा, -18 + 8 -10। और लास्ट वन इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 2 इंटू -3 इंटू +4, 3 2 जा 6, 4 जा -24, सारी वैल्यू मिल गई। वी नो दैट फॉर्मूला इज व्हाट, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे होगा -3x²। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये होगा -10x। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -24, यहाँ पे फार्मूला भी माइनस है तो +24। ये आपका रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जीरोज गिवन है कि उसमें रिलेशन गिवन है। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे केवल जीरोज की बात कर रहा है तो अल्फा बीटा एंड गामा की बात करेगा। और अगर ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब उनके रिलेशन, डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अगर नहीं है तो जीरो से आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, देन फॉर्मूले में यूज करोगे, फिर आपका इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, रियल नंबर के लिए डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था वहां पे, बट पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे जो हम डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट और रिमाइंडर की बात करेंगे वो पॉलिनोमियल का टर्म होगा। सपोज दैट इफ px एंड gx be two polynomial, be two polynomials, ठीक है। ये आपके पास दो पॉलिनोमियल, px is divided by gx, then gx is not equal to 0, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे आप डिवाइड करते हो वो वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही है। then we have qx as a quotient and rx be a remainder। तो क्या रिलेशन होगा, देखो यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, px को आपने gx से डिवाइड किया, qx as a quotient and rx as a remainder, then you can write px is equal to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। या इसको लिखना चाहें तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये चीज हो। अब रिमाइंडर की बात होती है, जैसे रियल नंबर में हमने कहा था जिससे डिवाइड होता है उससे वैल्यू लेस होती है या जीरो होती है।
तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो पॉलिनोमियल को हम एक्चुअल में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मीन्स आर एक्स इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन जिससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हम रिमाइंडर की डिग्री की बात करेंगे। जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो या तो हो सकता है कि 0 हो, मतलब कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है, या तो 1 2 3 जो भी हो, बट जिससे डिवाइड हो रहा, सपोज दैट कि जो आपका डिवाइजर था उसकी डिग्री 3 थी, तो कभी भी रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 3 नहीं आएगी, 3 से कम रहेगी। हो सकता है कि 0 हो मीन्स कांस्टेंट टर्म हो, 1 हो, 0 1 का मतलब समझिए कि आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। हो सकता है कि वो टर्म 3x + 2 आ गया, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से डिग्री होगी, बट वो ऑलवेज क्या होगी, डिवाइजर से लेस होगी। ये कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड। मान के चलते हैं कि मैक्सिमम लोगों को लॉन्ग डिवीजन आता है, पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन मेथड आता है, कुछ लोग को नहीं आता है या कुछ लोग थोड़ा भूल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन से वो रिकॉल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में डिवीजन कैसे किया जाता है। हमने एक पॉलिनोमियल लिया ये और इसको इससे डिवाइड करना है। तो आपने क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा है कि अगर आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पता करना है तो रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, बट क्वेश्चन में अगर पहले ही बोल दिया कि विदाउट यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर या क्वोशिएंट पता करना है, तो एक्चुअल डिवीजन आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल डिवीजन में करते क्या है, देखो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक डिविडेंड होता है और एक डिवाइजर होता है, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि डिविडेंड एंड डिवाइजर के जो पावर्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पावर्स जो होंगे वो ऊपर से नीचे, मतलब मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की तरफ है। अगर नहीं है तो पहले आप उसको अरेंज करोगे। जैसे यहाँ पे ये डिवाइजर था, ये थोड़ा सा डिसअरेंज था, मतलब यहाँ पे x² फिर +1 फिर -x था, तो हमने इसको रीअरेंज किया, मतलब पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ गए। ठीक है, पावर्स को जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ गए तो यहाँ पे करना क्या है, आपका एम जो होता है वो डिविडेंड की फर्स्ट प्लेस को कैंसिल आउट करना। आपका केवल और केवल एम यही होगा, डिविडेंड की फर्स्ट प्लेस को कैंसिल आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर, डिविडेंड का फर्स्ट प्लेस क्या है, x⁴ और डिवाइजर का फर्स्ट प्लेस क्या है, x²। अब आप बताओ x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x⁴ मिलेगा, तो कहोगे x² में x² का मल्टीप्लाई करें, तो जो भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका x⁴। यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁴, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁴। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में जो होता है वो सिंबल आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, आपका एम फुलफिल हुआ। अब देखना लाइक टर्म्स का ही आपका सब्ट्रैक्शन है, एडिशन होता है। ये x⁴, कहीं x⁴ का टर्म है, नहीं है, तो ये एज यूजुअल नीचे लिखेगा। अब x² वाला टर्म ये है, बोथ आर नेगेटिव, -3 एंड -1 -4x², और एक टर्म ऊपर से निकाल लेते हैं 4x। अब आपको क्या लेके आना है, x⁴ कैंसिल करना। आपके पास क्या है, x² है, क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्लस x का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन x3, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया -x², x का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया +x। सिंबल आपका चेंज हुआ, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 4x² माइनस में और प्लस में x² क्या मिलेगा, 3x²। यहाँ पे क्या होगा, +3x, और यहाँ पे है +5। फिर आपका एम क्या है, 3x² को कैंसिल करना। आपके पास क्या है, x² -3 मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव -3x², -3 × x -3x, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस -3 × 1 -3, ये सिंबल चेंज हुआ, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास क्या मिला, 8। तो रिमाइंडर ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है, डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है। कभी कभी आपसे कहता है कि इसके रिलेशन को वेरीफाई करिए, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। और आपको एक टर्म बताया था हमने कि रिमाइंडर की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पे देखना आपके पास रिमाइंडर क्या है, 8 आया, 8 का मतलब 0 क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो डिग्री 0। हो सकता है कि मान लो कभी ऐसे रिमाइंडर आ गया 8x + 5, तो ये भी एग्जिस्ट हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो कितनी है, 1 है। 1 मतलब इससे छोटी है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल द रिमाइंडर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ px प्लस q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मतलब क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल आपके पास है, दूसरे पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो रिमाइंडर है वो px प्लस q के फॉर्म में आ रहा है, आपसे p एंड q की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप अपना जो यूजुअल मेथड है, यूजुअल मेथड अप्लाई करिए। ये आपका क्या है, ये रिमाइंडर गिवन है। चलिए डिवाइड करते हैं, ये रीअरेंज है, x टू द पावर 4 लाना, आपके पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या होगा 5x स्क्वायर। तो हम क्यों ना x स्क्वायर के नीचे रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा हमको क्या करने में, सिंप्लीफाई। अगर यहाँ करते गलती से इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेते, क्योंकि लाइक पावर्स नहीं है, लाइक टर्म्स का ही सिंप्लीफिकेशन होता है। पावर 3 है और ये पावर 2, पावर 2 के साथ सिंप्लीफाई होगा। ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस कैंसिल, ये नीचे आ गया 2x क्यूब, 8 माइनस 5 3x स्क्वायर और प्लस 12x। फिर आपका एम क्या है, 2x टू द पावर 3 लाना, आपके पास x स्क्वायर है, क्या करोगे 2x का मल्टीप्लाई करोगे, 2x टू द पावर 3, 2x इंटू दिस, 5 टू जा 10x, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, माइनस ये माइनस कैंसिल, 3x स्क्वायर एज यूजुअल आ गया, यहाँ पे प्लस 2x और बचा कौन है 18 बचा है। अब आपको क्या लेके आना, 3x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर, 3 5 जा 15, माइनस माइनस ये कैंसिल, क्या मिला 2x प्लस 3। आपका रिमाइंडर तो ये आया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर ये है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग देन वी हैव दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्चुअल रिमाइंडर 2x प्लस 3, क्या मिला यहाँ पे p, यहाँ पे 2, तो p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू क्या हो गई 3। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि रिमाइंडर गिवन है, किसी टर्म में होगा ax प्लस b या px प्लस q के टर्म में, और आपसे पूछेगा p एंड q की वैल्यू। आपने एक्चुअल डिवीजन किया, सिंप्लीफाई किया, हमारा रिमाइंडर कुछ आया, बट क्वेश्चन का रिमाइंडर ये था। दोनों के पावर्स का या दोनों के लाइक टर्म्स का हमने क्या किया, कंपैरिजन। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है p, मींस p की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म q है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, तो q की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बुक का। इफ इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। यहां पे क्या कर रहा है कि 1 जीरोज इज गिवन बाय -1, तो अदर जीरोज बताने हैं। तो हमने कहा एक जीरोज है मतलब -1, ठीक है। बाकी के कितने जीरोज बचे हैं, 2 जीरो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोज एग्जिस्ट होंगे 3 जीरोज एग्जिस्ट होंगे। 1 जीरो इज गिवन, फाइंड अदर 2 जीरोज, 2 अदर जीरोज की वैल्यू पता करनी है। क्लास 9th में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है एक बार बता देता हूं। अगर ये जीरोज है, अगर ये इसका जीरोज है, इसको इस साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा, इज अ फैक्टर। फिर से समझिएगा, x इज इक्वल टू -1 इज जीरोज, तो x की -1 को अनदर साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इज अ फैक्टर। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 1 जीरोज होता तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर होता। ये फैक्टर थ्योरम। अगर ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे पॉलिनोमियल को क्या करेगा, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या मिला हमको, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं x प्लस 1 से, क्योंकि एक वैल्यू आपकी पता थी -1, x प्लस 1 से डिवाइड किया, डिवीजन आपको आता है। फिर से देख लेते हैं, रीअरेंज है, पहला चेक करेंगे रीअरेंज है कि नहीं, रीअरेंज है। अब आपको क्या करना है, पहले प्लेस को कैंसिल करना विद द हेल्प ऑफ डिवाइजर। फर्स्ट प्लेस यहाँ पे x है, x टू द पावर 3, कितने का मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का, x स्क्वायर इंटू 1 क्या मिलेगा, x स्क्वायर, सिंबल चेंज हो गया यहाँ पे, कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आपको क्या लेके आना है, x स्क्वायर, आपके पास क्या है x है, तो x का मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 हुआ, ये माइनस कैंसिल, कितना मिलेगा -12x -12। अब आपको क्या लेके आना है, -12x, आपके पास x है तो -12 का मल्टीप्लाई कर दिया, -12x, और यहाँ पे क्या मिलेगा -12,
ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। क्योंकि फैक्टर था तो फैक्टर जो होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, ये तो कंफर्म था। अब आप क्या करोगे, कितने जीरोस चाहिए थे, 3 जीरोस चाहिए थे, 1 जीरोस तो गिवन था, बाकी के 2 जीरोस कहां से आएंगे, ये आपका जो इसका क्वोशंट है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 फैक्टराइज कर लीजिए, क्या होगा 4x माइनस 3x माइनस 12, x कॉमन किया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन किया x प्लस 4, x प्लस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 3। ये बाकी के जीरोज हैं, तो आप लिखोगे हेंस जीरोज आर, जीरोज कौन कौन से होंगे, -1 -4 एंड 3, ये 3 जीरोज इसके होंगे। एक जीरोज गिवन था, बाकी के 2 जीरोज कैसे पता किया, आपने डिवाइड किया, क्वोशंट आया, क्वोशंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बाकी के 2 जीरोज वहां से आपने निकाल लिए। अब इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब पावर 4 वाला इक्वेशन। आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसमें क्या होगा, 2 जीरोस गिवन होगा, बाकी के 2 जीरोस आपको निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है ये, क्वेश्चन नंबर 16 है आई थिंक, या कुछ ऐसे है। फाइंड द जीरोस ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60, ये लिखा है -3x प्लस 60। इट इज गिवन दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √3 एंड -√3। तो जीरोस गिवन है, इसका सोल्यूशन देखिएगा, x इज इक्वल टू √3 एंड x इज इक्वल टू -√3। ये जीरोस है, आर जीरोस, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन किया था, तो फैक्टर क्या होगा इसका, इस साइड लेके आएंगे x -√3 एंड x प्लस √3 आर फैक्टर ऑफ px, ठीक है। बट आपको पता है फैक्टर्स का मल्टीपल क्या होता है, इज आल्सो अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है और इन दोनों का फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव x स्क्वायर माइनस 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। हमने अलग अलग फैक्टर निकाला, फिर इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया, तो ये मिला, ये भी एक फैक्टर होगा। अब आपको करना क्या है, इससे इसको डिवाइड करना है, डिवीजन के बाद क्वोशंट में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बाकी के 2 जीरोस वहां से निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा, चलिए अब डिवीजन करते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर है, इसको हम साइड में यहाँ लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60, किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, बिकॉज यही इसका क्या है, फैक्टर है। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं, डिवीजन के बाद आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक से बाकी की 2 वैल्यू निकालोगे। ये तो पहले से अरेंज है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 लाना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये x ये कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 3 यहाँ पे क्या होगा प्लस 3 और माइनस, तो माइनस 20x स्क्वायर माइनस 3x। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यू है, तो प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, x टू दी पावर 3 x इंटू दिस माइनस 3x माइनस प्लस ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे तो सिंबल चेंज ही नहीं होगा, ये प्लस कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे मिला माइनस 20x स्क्वायर और बचा कौन है, प्लस 60 बचा है। क्या लेके आना है, माइनस 20x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर है, माइनस 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 60 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी के जीरोस क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x, यहाँ से x कॉमन किया, x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0,
देन x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू +4। ये बाकी के 2 जीरोस निकल गए। तो लास्ट लाइन आप कैसे लिखोगे? Hence, the zeros of px are √3, -√3, -5 एंड 4। ये इसके जीरोस, क्योंकि 2 जीरोस तो पहले से पता था, आपने बाकी के 2 जीरोस निकाल लिए। बाई क्वाड्रेटिक था, पावर 4 है तो कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे? 4। वो 4 में 2 पहले से गिवन था, 2 आपने निकाल दिए। इसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम वर्किंग रूल वहां पे भी अप्लाई आप करोगे। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे टाइप का, और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म है कि आने ही हैं। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से या तो जो अब बताने जा रहे हैं ये आए, या इसके पहले जो बताया उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इट बीइंग गिवन दैट 2 ऑफ जीरोस और मतलब 2 जीरोस इसके पते हैं हमको, 3 + √2 एंड 3 - √2। यहाँ पे देखना ये 2 टर्म्स की बात करता है। 2 टर्म्स की बात किया है तो आप एज यूजुअल मेथड से कर सकते हो कि इसको इधर ट्रांसफर किया, फैक्टर फिर प्रोडक्ट किया, या एक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है। अब आप देख रहे हो कि जो 2 वैल्यू गिवन है उनका मल्टीपल, फैक्टर्स का मल्टीपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। कोई दिक्कत वहां पे? पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये जो मेथड हम बताने जा रहे हैं ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 2 जीरोस का जब मल्टीपल करेंगे, फैक्टर्स का मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। हम सपोज कर रहे हैं कि एक जीरोस ये अल्फा है और ये दूसरा जीरोस क्या है? बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 3 + √2, 3 - √2, क्या मिल गया? 6 मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? 3 + √2, 3 - √2, ये आपका 9 - 2, 7 मिल गया। अब आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज मान लो इसका नाम हमने gx रख दिया, क्या मिलेगा? x² अल्फा प्लस बीटा, याद आ रहा है? x² अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? 6 है। अल्फा इंटू बीटा 7 है, इज अ फैक्टर ऑफ px। ये भी तो एक फैक्टर ही होगा, बोलो भाई कोई दिक्कत? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूजुअल मेथड जो भी बताया वो क्या करते हैं आप, x की वैल्यू होती 3 + √2, तो आप इस साइड लेके आते x - 3 - √2, इसको ऐसे कर लेते हैं, इज अ फैक्टर। और सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3 - √2 था तो x - 3 + √2 इज अ फैक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते फिर यही मिलता। तो हमने आपके कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना दिया, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो उसका यूज करिए भाई। हमारे पास 2 जीरोस हैं, हमने फर्स्ट जीरोस को सपोज किया अल्फा एंड सेकंड वन इज बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज दिस। बिकॉज 2 यहाँ पे रूट है, दोनों का फैक्टर है, फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। अब इस ये क्या होगा? एक्चुअल में फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। अब px को इससे डिवाइड कर दो, तो x² - 6x + 7 से डिवाइड करते हैं इसको। x² वर्किंग रूल वही है बट थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न चेंज है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और क्वाड्रेटिक से आप 2 वैल्यू वहां से निकाल लोगे। तो पहले से अरेंज है, अरेंज नहीं होता तो आपको अरेंज करना होता। बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, x² है, x⁴ लाना है, तो 2x² मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 6 इंटू दिस -12 x⁻3, 2 इंटू 7 14x² माइनस ये सिंबल प्लस, ये माइनस कैंसिल, +12 में से 11 जाएगा, x³ यहाँ पे माइनस में से ये तो -7x² + 13x। अब आपको क्या लिखना है? x³ लेके आना, x² है तो x का मल्टीप्लाई कर दिया, x³ x इंटू दिस -6x² x इंटू दिस +7x माइनस प्लस
माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस 6x, और यहाँ पे क्या है, माइनस 7। अब आपको क्या लेके आना है, माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू दिस प्लस 6x, -1 इंटू दिस -7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक मिल गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहां से फैक्टराइज करोगे आप तो x प्लस एक्स, नहीं इसका फैक्टर होगा ना, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1। यहां से देखना 2x कॉमन किया, x प्लस 1, -1 कॉमन किया, x प्लस 1, then we have x plus 1 and 2x minus 1 equal to 0. The value of x is what, -1, and another value is 1 by 2. The remaining zeros are this and this. लास्ट प्लेस में क्या लिखोगे, लास्ट प्लेस में जो आपका रिमाइंडर क्या कहते हैं, लिखने का जो पैटर्न होगा वो आपका ये हो जाएगा। Hence the zeros of px are, पहले दो गिवन था, क्या था, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, -1 एंड 1 बाई 2। ये आपके 4 जीरोस हो गए। 2 जीरोस पहले से पता था, बाकी के 2 जीरोस आपने निकाल दिए। तो आपको घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय द वे क्या होता है कि कभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है, मैथ में है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब क्वेश्चन होते जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आता है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है। कभी एक ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको हमसे पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां से पूछिए। आपको पता है, मान लीजिए कि हम राप्ती नगर के टीचर हैं, तो राप्ती नगर के बच्चे तो हमसे इंटरेक्ट हैं, मान लीजिए कि वो उनके पास नंबर है मेरा। आप अदर ब्रांच के अगर हो, किसी और दूसरे ब्रांच के हो, और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप सर से मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कैसे पूछूं, क्योंकि आपके स्कूल के ग्रुप में तो मैं नहीं हूं, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे, आप इस पे आप कॉल मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये मेरा 9795581876, ये जो नंबर है मेरा, ठीक है, अभिजीत दुबे। तो इस पे आप ना हो तो व्हाट्सअप करके क्वेश्चन, अगर कहीं पे डाउट होता है, क्वेश्चन कर रहे हो एक्सरसाइज के, प्रॉब्लम कहीं पे आ गया, तो आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। तो एक क्या होता है ना कि कोई बताने वाला अगर मिल जाए उस टाइम पे, तो और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अब लास्ट में एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अल्फा बीटा जो रिलेशन है, किसी किसी बुक में दिया है, बट बोर्ड एग्जाम में तो मैंने देखा कि काफी समय से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बट आपके बुक में है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k. Alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial. ये रिलेशन गिवन है, k की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहां से क्या होगा, -5/1। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या हो गया, 5, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी, 1 है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल, 2 अल्फा की वैल्यू 6 मींस अल्फा इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब 1 0 3 हो गए। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। फ्रॉम 1 अल्फा के प्लेस पे 3 पुट किया, तो अनदर जीरोस जो होगा वो आपका निकल जाएगा, 3 माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अल्फा भी पता है आपको, बीटा भी पता है, दोनों जीरोस पता है, अब के की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा है,
कोई एक वैल्यू पता था यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये तो जीरोज है। देखना जीरोज का जो रियल मीनिंग था वो क्या था, आपने जीरोज निकाला तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू जीरो होगा, या अल्फा के प्लेस पे, मतलब अल्फा मतलब एक्स है, एक्स के प्लेस पे 3 रख के इक्वल टू जीरो इवेल्युएट कर दीजिए, बिकॉज ये जीरोज होगा, के निकल जाएगा। या दूसरा है बीटा, मतलब एक दूसरी एक्स की वैल्यू 2 है, वो रख के देख लीजिए तब भी निकल जाएगा। और या तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे 2, सी क्या है कांस्टेंट टर्म के अपॉन 1, देन 6 इज इक्वल टू के, मीन्स के की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ऐसे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे मेथड हैं, अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये आपकी आज के जो वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा लिखा क्या है इसमें, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल है 6x² प्लस x माइनस 2, ये आपके क्या है जीरो, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे पूछ लिया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक सिंपल सा तरीका क्या होता है कि अगर बाय द वे कहीं मिस्टेक हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके अल्फा बीटा मतलब 2x की वैल्यू निकाल लोगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ गया। तो वो तो बहुत ईजी मेथड हो गया भाई, करना क्या, हमको यही तो वैल्यू चाहिए। तो आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, x के 2 वैल्यू आ गए, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, अल्फा और बीटा के प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। हम चाहते हैं बिना सॉल्व किए कुछ फॉर्मूले का यूज करके करना, तो सिंप्लीफाई किया, ये मिला। क्वाड्रेटिक के लिए आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स यहाँ पे क्या होगा माइनस बी, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1 है और अपॉन 6 है, और अल्फा इंटू बीटा की जब बात करेंगे सी बाई ए, माइनस 2 अपॉन 6 मीन्स माइनस 1/3, यही तो मिलेगा। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे तो वैल्यू पुट कर लेंगे, बट इसके प्लेस पे वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, तो एक सिंप्लीफिकेशन होता है, एक एडजस्टमेंट होता है, वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में ना करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। इसको वेरीफाई मैं कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर अलजेब्रा क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा तो ये सिंप्लीफिकेशन किसी बुक में मिल भी गया होगा, हो सकता है नहीं मिला हो। देखना इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया, यही तो मिल गया। हमारा इसकी लिखने के पीछे एम क्या है कि हमको जो वैल्यू पता है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रिस्पेक्ट में ही पता है, तो हम चाहेंगे इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दें कि प्लस और इंटू के फॉर्म में लिख दें, तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, चलेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब इजिली आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस 1/6 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज वॉट माइनस 1/3 अपॉन माइनस 1/3, ये क्या होगा 1/36 प्लस 2/3, और नीचे क्या होगा माइनस 1/3। यहां से अगर एलसीएम लेते हैं तो 36, एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 12 टाइम भी जाएगा, 12 2 जा 24, और नीचे क्या है माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 अपॉन 36, ये रेसिप्रोकल होगा तो 3 अपॉन माइनस 1, ये 12 माइनस 25 अपॉन 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्फा बीटा की बात किया हमने तो वो जीरोज हैं, एक तरीका था कि हमने सॉल्व किया, एक्स की 2 वैल्यू निकाली, एक अल्फा और एक बीटा डायरेक्ट रख दिया, और एक दूसरा जो होगा हमने फॉर्मूले का यूज किया, सिंप्लीफाई किया, मुझे पता है कि ये वैल्यू तो हम इजिली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, रिलेशन से, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, बट एक सिंप्लीफिकेशन होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट दिस, तो इसका मतलब इसके प्लेस पे वैल्यू पुट करके, अगर यही आपका क्या होता अल्फा स्क्वायर सॉरी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि अल्फा माइनस बीटा पूछता, या रहने दीजिए, इसमें वो चीज़ नहीं है जो हम कहना चाहते थे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। 2 वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा, क्यूबिक के बारे में पढ़ा, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया।
अब आपको क्या करना है कि दोनों एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप करेंगे। करने के बाद अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट अभी हमने आपको एक नंबर बताया था, अपना व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप किसी भी ब्रांच के हो, ऐसे कोई मतलब नहीं है कि राप्ती नगर वाले ही हो या किसी भी ब्रांच, कहाँ भी हो, पढ़ते हो, आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप चाहो तो हमसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।